ठीक है ब्लॉग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड गेनर में। और जिस तरह से हमेशा से करता आया हूँ, आज भी मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ जो कि क्लास 10th का है और जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 1 है, और इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए हम जस्ट तुरंत इसके बाद पार्ट 2 आपको अपलोड कर देंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान, संगत, असंगत और आश्रित समीकरण किसे कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, कोई हल कब नहीं होता है, और अद्वितीय हल कब होता है इसके बारे में, ग्राफीय विधि में रेखाओं की पहचान, यानी कि कौन सी रेखाएं समानांतर है, कौन सी रेखाएं समपाती है और कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो आप कर दें, और हमारे अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारे पास है जो चैप्टर, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि जिसमें दो चर हो। अभी तक हम दो जो भी पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे 2x + 5 = 6, यानी कि इसमें कितने चर हैं? एक 2x - 3x = 5x - 2। कितने चर हैं? सिर्फ एक ही प्रकार का चर है और वो है सिर्फ हमारे पास x। क्लियर हो गया? तो ये चर हम अब दो करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं? दो करने वाले हैं। तो उसके पहले मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जान लो। यदि एक चर दिया हुआ है तो हमें सिर्फ एक समीकरण की जरूरत होती है उसका मान निकालने के लिए। यदि दो चर दिया हुआ है तो हमें दो समीकरण की जरूरत होगी, और यदि तीन चर दिया हुआ है तो हमें तीन समीकरण की आवश्यकता होगी, है ना? तो क्या दो चर का एक समीकरण होगा तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता, लेकिन अनगिनत निकलने वाला है उसका मान। ठीक है? तो इस चैप्टर में जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा x या y का मान निकालने के लिए, वो हमें दिया हुआ रहेगा दो समीकरण। कितने समीकरण? दो समीकरण। तो दो समीकरण का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा आप देख सकते हो। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कैसे देखते हैं आप? 2x - 5y = 6 और 8x - y = 7 या +7 बराबर, है ना? अब यहाँ पे देखो 6 को हम इधर करेंगे तो -6 बराबर 0, 7 को उधर करेंगे तो बराबर -7 बराबर 0। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। a1 की जगह पे है हमारे पास x, a2 की जगह पे है हमारे पास 8, b1 की जगह पे है हमारे पास 5, और c1 की जगह पे है हमारे पास b2 की जगह पे है हमारे पास +1, c1 की जगह पे है हमारे पास 6 और c2 की जगह पे हमारे पास है 7। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। a1x, a2x, b1y, b2y, c1 और c2 बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी कि कोई भी दो चर वाला समीकरण हमें x और y का मान निकालने के लिए दिया जाएगा, वो बिल्कुल से बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर पे होगा और हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, और हम सभी बच्चों का और टीचर का एक ही आंसर होगा। लेकिन यदि ये सिर्फ एक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो शायद आपका कोई और आंसर आ जाए और शायद हमारा कोई और आंसर आ जाए। तो देखते हैं इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण की पहचान करने वाले हैं। कौन सी पहचान? तो हम ये देखने वाले हैं कि जो हमें हमारे टीचर ने या जो हमें हमारे किताब ने क्वेश्चन दिया है वो सही है या गलत है। तो हम उसे तीन तरीके से देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो a1 दिख रहा है, a2 दिख रहा है। यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 का, तो इसका मतलब है कि उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कि x का कोई एक मान निकलेगा और y का कोई एक मान निकलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे
b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं होगा तो उसका मतलब है कि उसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस समीकरण को क्या करने वाले हम? संगत समीकरण। क्या करने वाले हैं? संगत समीकरण। और उसका जब हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, आगे हर विधि आएगी, तो जब हम उसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे ना, तो उसका जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, और जहां पे काटेगी वही हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है। दूसरा, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2, तीनों यदि बराबर है तो इसका मतलब है कि वो अपरिमित हल होगा। अपरिमित का मतलब है कि बहुत सारा हल होगा। x का बहुत सारा मान निकलेगा, y का बहुत सारा मान निकलेगा, और उसे हम कहते हैं आश्रित समीकरण। इसे हम क्या कहते हैं? संगत समीकरण। इसे आश्रित यानी कि डिपेंडेंट इक्वेशन भी कहते हैं, और संगत यानी कि कंसिस्टेंट इक्वेशन भी कहते हैं। जिसका वैल्यू निकलता है उसे हम संगत समीकरण कहते हैं। तो ये संगत समीकरण भी हम इसे बोल सकते हैं, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है। और इसकी जो रेखाएं होती है वो संपाती होती है, यानी कि पहले इक्वेशन यानी कि पहले समीकरण का लाइन ऐसे गया, दूसरे समीकरण का लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगा, उसे हम कहते हैं संपाती। ठीक है। अगला, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर नहीं हो, बराबर ये दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब कि उसका कोई हल नहीं होगा। जो जिसने भी हमें ये क्वेश्चन दिया है, चाहे वो किताब हो या वो हमारे शिक्षक हो, है ना, उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे गलती कर दी है। ठीक है। तो उसकी वजह से उसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण कहेंगे, और उसका लाइन जो हम बनाएंगे ग्राफ पे, वो एक दूसरे के समानांतर होगी। समानांतर का मतलब कॉपी का लाइन देख लो, कॉपी का लाइन देख लो, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए हम समानांतर कहते हैं। पहले समीकरण का ये लाइन, दूसरे समीकरण का ये लाइन। तो इस प्रकार से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं। जैसे हमारे पास है 3x + 2y - 6 = 0, और हमने लिखा 6x + है ना 4y - 12 = 0। अब इसमें से हमें पता करना है बाबू ये क्या होगा, इसका हल कैसा होगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ हमने देखा a1/a2, 3a1 है हमारा /a2, a3 6, 3 2 जा 6, 1/2। फिर हम निकालते हैं b1/b2 बराबर 2/4, 2 दूना 4, 1/2। फिर हमने निकाला c1/c2, c1/c2 इक्वल हमने निकाल लिया -6/-12, 6 दूना 12, माइनस से माइनस कट गया 1/2। हमने यहाँ पे क्या देखा आप बताओ? a1 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, और c1/c2 भी 1/2। यानी कि ये किस चीज को फॉलो कर रहा है? इस चीज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका अपरिमित हल होगा। इस समीकरण को हम आश्रित समीकरण बोलेंगे, और इसका जो लाइन होगा वो समपाती रेखा होगा। आ गई बात समझ में सबको? दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखते हैं फटाफट, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो, किसी भी और बच्चों से डिफरेंट हो। जैसे हमने लिखा 3x + 5y = 6, और हमने लिखा 6x + 15y = 8। हमने इस प्रकार से लिखा। हमने पहले a1/a2 निकाला, वेरी गुड, 3/6 है ना, 3 2 जा 6, 1/2। फिर हमने निकाला b1/b2 यानी कि 5/15, 5 3 जा 15, 1/3। क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है। क्या ये और ये इक्वल है? नहीं। 1/2 1/3 इक्वल नहीं है। ठीक है। तो जब इक्वल नहीं है यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, देन ये होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि इसका अद्वितीय हल होगा, और इसे हम संगत समीकरण कहेंगे। और इसकी लाइन क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखा होगी। उसी प्रकार से शायद इसका भी निकल सकता है, ये दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो।
है ना, तो हम कौन सा ये लेंगे, उसका ये होगा। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको क्या दिया रहेगा, आपको पहले से दिया रहेगा कि ये संगत है कि असंगत है ना, इसके एक हल है या अनेक हल है, आपको के का मान निकालना है। हाँ, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपके पास दो समीकरण है। अब इन दो समीकरण में आपसे बोल रहा है कि के का मान निकालिए। ये हमारे पास के है, ठीक है। हमसे वो बोल रहा है कि के का मान निकालिए जहां पे कि इस समीकरण का अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक है। अनेक हल है ना, मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो कैसे हम निकालेंगे अनेक हल के लिए, क्या कंडीशन है। अब ये देखिए बाबू, अनेक हल के लिए ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका अनेक हल है तो हमें के का मान निकालना है। अनेक हल का मतलब कि वो हमें ये दे रखा है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2। तो हमें लिखना है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए a1 दिया हुआ है 2, a2 दिया हुआ है 3, b1 दिया हुआ है k और b2 दिया हुआ है 2 और C1 दिया हुआ है 3 और C2 दिया हुआ है 5। ये चाहे दोनों इधर करो या इधर करो, मान हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हमें इसी से ये समीकरण बन रहा है, के का मान निकल जाएगा, या फिर इन दोनों से भी हम के का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3k बराबर 2 दूना 4, तो k बराबर 4/3। ये मेरा एक हल हो गया। ये होगा तब भी इसका अनेक सॉल्यूशन होगा। और यदि ये ऐसे करेंगे, देखिए k/2 बराबर 3/5, तो k बराबर है ना, तो k बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूना 6 और बट्टे 5, यानी कि ये हल भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसके दो हल हो जाएंगे। और यदि इसी क्वेश्चन को है ना, सपोज इसी क्वेश्चन को आपके सामने इस प्रकार से रखता है, देखिए सेम क्वेश्चन, सिर्फ इस चीज को उसने लिख दिया आपको अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल यानी कि बहुत यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए अद्वितीय हल का मतलब ये स्ट्रक्चर आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2। a1 बराबर नहीं है ना, a1 2/3 बराबर नहीं होगा k/2 के, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3k बराबर 2 दूना 4, k बराबर 4/3 है ना। ये बराबर नहीं है, तो आंसर हमारा बराबर में नहीं आएगा, बल्कि हमारा आंसर आएगा k बराबर नहीं होगा 4/3 के। बाकी k की जगह पे आप कोई भी मान भर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और बिल्कुल आपका आंसर सही जाएगा। सिर्फ k की जगह पे 4/3 हमें नहीं पुट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको हमने ये चीज़ बताई है ना, इसमें हमने 2 एग्जाम्पल दिया, बहुत ही सिंपल था। इसे ज़्यादा हार्ड आने वाला है क्वेश्चन, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या रहेगा ना कि आपको ये चीज़ दिया रहेगा अपरिमित हल। अपरिमित हल में हमारा 2 इक्वेशन बनता है, तो उसमें ये सिर्फ k नहीं रहेगा, आपका रहेगा p q a b, 2 चर रहेगा, ठीक है। तो उससे हमारा 2 समीकरण बनेगा, और 2 समीकरण को फिर 2 समीकरण से हमें a b का मान निकालना होगा। तो चूंकि हमने अभी a b का मान, ये दोनों चर का हमने मान निकालना नहीं सिखाया, इसलिए हम उस प्रकार का समीकरण नहीं ले रहे हैं। जस्ट जब हम इसे सीख जाएंगे बनाना, x y का मान निकालना, तो हम वो एग्जाम्पल लेंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से लिख लेना और इसे अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना।